हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत पटेल। आज हम लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन का सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हम डिग्री 1 एंड डिग्री 2 के लिए देखें। इससे पहले हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन किया था डिग्री 1 के लिए किया था, और उसमें थोड़ा सा हमने अलग अलग पार्शियल डिफरेंशिएशन, पहले हमने इंटीग्रेशन किया, फिर उसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। तो थोड़ा इसमें कुछ अलग, थोड़ा सा शॉर्ट कट विधि में हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन है गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू, हमने वो लिखा है एक्स की पावर 1/2 ऑन इंटरवल 0 1। तो हम डिग्री 1 के लिए देख रहे हैं, तो हमने लिखा फॉर एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, डिग्री 1 के लिए हमने जो पॉलिनोमियल कंसीडर किया वो हमारे पास है पी एक्स इज इक्वल टू C0 + C1x। हमने इसको इक्वेशन 1 दिया, तो और जहाँ C0 एंड C1 क्या है, आर्बिट्री पैरामीटर से वो लिख दिया। अब हम क्या करते हैं इसके बाद, यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन, मतलब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन को यूज करके सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है I C0 C1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a⁴b wx fx माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद क्या करते हैं, हम लिमिट पुट कर देते हैं a to b। इंटरवल हमारा 0 से 1 है, तो हमारे पास जो a होगा वो 0 होगा, जो b होगा वो 1 होगा। तो वही हमने लिखा। डब्ल्यू एक्स हमारे पास क्वेश्चन में नहीं दिया फ्रेंड्स, कहीं कहीं डब्ल्यू एक्स दिया रहता है। यदि डब्ल्यू एक्स की जो वैल्यू दी रहती है तो हम वहाँ यहाँ रखते हैं। यदि डब्ल्यू एक्स नहीं दिया रहता है तो हम मान के चलते हैं डब्ल्यू एक्स हमारा क्या है 1। ठीक है, ये हमने एफ एक्स की वैल्यू रखा एक्स की पावर 1/2 माइनस पी एक्स हमने रखा C0 + C1x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। माइनस का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिए फ्रेंड्स, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखेगा। इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स की पावर 1/2 माइनस C0 - C1x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था कि जो ये इक्वेशन मिलती है इसको हम क्या करते हैं, पहले हम इंटीग्रेशन करते हैं, उसके बाद हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन मिलती है उनके थ्रू हम C0 C1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। कुछ इसी प्रकार से हमको यहाँ भी करना है। तो हम थोड़ा सा क्या इसमें देखते हैं चेंज। तो हम नॉर्मल इक्वेशन बनाते हैं क्या, डेल आई अपॉन डेल C0 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो ये है, सबसे पहले हमने इस इंटीग्रेशन हमारे पास है, ठीक है ना। तो इसका हम सबसे पहले क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2 × एक्स की पावर 1/2 माइनस C0 - C1x इंटू -1। ठीक है फ्रेंड्स, इतना करने के बाद हमें जो -1 हमने इसको बाहर लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास मिलेगा -2 इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स की पावर 1/2 माइनस C0 - C1x इंटू डी एक्स। जैसे हमको ये मिल गया, तो इतना मिलने के बाद हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ कैसे सॉल्व हुआ, जैसे ये है, तो इसको हमने मान लिया क्या फ्रेंड्स, ये हमारे पास x है, x² है। ठीक है ना, इंटीग्रेशन छोड़ते हैं, अभी हम इंटीग्रेशन क्या है लिखा है नहीं लिखा, अभी हम बात कर रहे हैं इतने की बात कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास ये x है, x की पावर 2, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास 2x मिल जाएगा। फिर क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो हमको x रहता है, x लेट करते हैं, मतलब मानते हैं, तो उसका अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हम पार्शियल कर रहे हैं, तो हमारे पास जो C0 है, यदि C0 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो C0 का ही पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, उसके अदर बाकी 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास C0 का मिलेगा -1, तो हमने -1 को इंटू में करके लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल मिलता है 2x की पावर 1/2 माइनस C0 - C1x इंटू -1। तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन के बाहर हम -2 बाहर ले लेते हैं, बाकी एज इट इज अंदर लिख देते हैं x की पावर 1/2 माइनस C0 - C1x इंटू डी एक्स। इस तरीके से हमें सेकेंड इक्वेशन मिलती है। तो फ्रेंड्स, अब इस इक्वेशन का जो हमारे पास ये है, इसका हम एक बार C1 के रिस्पेक्ट में भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, डेल आई अपॉन डेल C1 इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको x मानेंगे, तो हमारे पास आएगा 2x। फिर C1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इंटू में -x लिख जाएगा, फिर -x लिख जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास यहाँ इंटीग्रेशन भी लगा है, तो हम इंटीग्रेशन के बाहर हम -2 बाहर ले आते हैं, फिर इस x का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो x की पावर 3/2 होता है माइनस C0x - C1x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स मिलता है। फिर इतना करने के बाद फ्रेंड्स हम इसका लिमिट 0 to 1 के थ्रू इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन मिली 2 और 3।
2 एंड 3 मिली। अब इसका क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। सॉरी, पार्शियल डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, अब इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स हमारे पास हमने लिखा इंटीग्रेट इक्वेशन 2 एंड 3। अभी क्या किया हमने, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो कुछ इस तरीके से हमें मिला क्या, -2 इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर 1/2 माइनस सी नॉट माइनस सी वन एक्स इंटू डी एक्स। इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो x की पावर 1/2 का हो गया x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस सी नॉट 1 है तो 1 का हमारे पास क्या होगा x, तो माइनस सी नॉट एक्स हो गया। x का होता है x² अपॉन 2। हमने लिमिट पुट कर रख दिए 0 to 1। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक बार हम लिमिट 0 पुट करेंगे, एक बार लिमिट 1 पुट करेंगे। यदि हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास ये सारा 0 मिलेगा, बचेगा 1 पुट करेंगे तो हमारे पास इतना मिलेगा, ठीक है। तो हम 1 पुट करते हैं तो x 1 की पावर 3/2 मतलब होगा 1, ठीक है ना। फिर सॉल्व करते हैं हम तो क्या मिलता है हमें, -2 ब्रैकेट 2/3 माइनस सी नॉट माइनस सी वन अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करते हैं, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम तो मिलता है हमारे पास -4/3 प्लस 2 सी नॉट प्लस सी वन इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन 4 दे दिया, अब इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते फ्रेंड्स। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड का पार्शियल डिफरेंशिएशन करते तो हमने इक्वेशन थर्ड लिखा -2 इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर 3/2 माइनस सी नॉट एक्स माइनस सी वन एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करते हैं, ये हमने सेकेंड बार लिख दिया है इसको, ठीक है, गलती से। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो x की पावर 3/2 का हमें इंटीग्रेशन मिलेगा x की पावर 5/2 अपॉन 5/2। इसी प्रकार मिलेगा माइनस सी नॉट x² अपॉन 2 x² का होगा x³ अपॉन 3 लिमिट 0 to 1। लिमिट पुट करते हैं तो कुछ हमारे पास इस प्रकार से मिलेगा -2 ब्रैकेट 2/5 माइनस सी नॉट अपॉन 2 माइनस सी वन अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे पास फाइनल मिला, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से तो हमारे पास मिलेगा -4/5 प्लस सी नॉट प्लस 2c1/3। हमने इसको इक्वेशन 4 दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन हमको 2 इक्वेशन मिली 1 डिग्री के लिए फ्रेंड्स। तो इक्वेशन 4 एंड 5 से क्या देखते हैं हम फ्रेंड्स, हमने एक साथ में लिख लिया ए बी दे दिया इसको नाम, ठीक है। इन इक्वेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, सी नॉट एंड सी वन की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सी नॉट एंड सी वन की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब इस इक्वेशन को फ्रॉम हम ए इक्वेशन लेंगे, ठीक है, इक्वेशन ए की बात करते हैं, हम सी वन निकालते हैं तो हमारे पास सी वन कुछ इस तरीके से आए 4/3 माइनस 2 सी नॉट। अभी हमारे पास सी वन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। तो क्या करते हैं हम, सी वन की वैल्यू यदि हम बी में पुट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास सी वन की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास सी नॉट एंड सी नॉट बचेगा। तो हाँ फ्रेंड्स, हमें यहाँ हमको यहाँ से सी नॉट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो कुछ इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सी नॉट की वैल्यू जो आएगी 4/15 आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स जो हमारे पास सी नॉट की वैल्यू आई, हमने जो इक्वेशन निकाली थी सी, यदि हम सी नॉट की वैल्यू यहाँ रख देते तो सी वन की एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी हमको क्या, 4/5। तो फ्रेंड्स हमारा जो एम था सी नॉट एंड सी वन फाइंड करना, तो हमने सी नॉट एंड सी वन फाइंड कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। सी नॉट एंड सी वन हमने क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। अब सी नॉट एंड सी वन फाइंड कर दिए फ्रेंड्स, तो जो सी नॉट एंड सी वन है हम कहाँ रख देंगे, जो हमने पॉलिनोमियल कंसीडर किया था, ये सी नॉट प्लस सी वन एक्स। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आया सी नॉट इज इक्वल टू 4/15 एंड सी वन इज इक्वल टू 4/5। तो देयरफॉर लीनियर पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हमारे पास मिलेगा पी एक्स इज इक्वल टू 4/15 प्लस 4/5x। तो ये हमारे पास 1 डिग्री के लिए पॉलिनोमियल आया फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं सेकेंड डिग्री के लिए फ्रेंड्स। तो हमने लिखा फॉर n इज इक्वल टू 2 वी हैव 1 डिग्री के लिए कर लिया। अब सेकेंड डिग्री के लिए बात करें तो हमने क्या किया, कंसीडर पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। हमने इक्वेशन 1 लिया। अब क्या करते हैं, यूज करते हैं लीस्ट स्क्वायर अप्रॉक्सीमेशन का। तो हमने लिखा आई सी नॉट सी वन सी टू, क्योंकि हमारे पास आर्बिट्री पैरामीटर क्या क्या है, सी वन सी जीरो सी वन सी टू, तो हमने इसके अंदर लिख दी। इसको डिनोट करते हैं कि हम ये लीस्ट स्क्वायर अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला है, ओके फ्रेंड्स। तो डब्ल्यू एक्स तो हमारे पास दिया नहीं तो हमने इसको 1 रखा। एफ एक्स हमने हमारे पास है एक्स की पावर 1/2। पी एक्स हमने अभी कंसीडर किया सेकेंड डिग्री के लिए, ठीक है, क्या कंसीडर किया सी जीरो सी वन एक्स सी टू एक्स माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिए तो किस
कुछ इस तरीके से हमको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन मिलेगी, इस तरीके का फॉर्म मिलेगा हमें, ठीक है ना। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम नॉर्मल इक्वेशन बनाते हैं। नॉर्मल इक्वेशन बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो हम उसके बाद हम क्या इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम सबसे पहले डेल आई अपॉन डेल सी नॉट, मतलब इस इक्वेशन का या इस सिस्टम का हम क्या करते हैं, एक बार सी नॉट के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डेल आई अपॉन डेल सी नॉट इज इक्वल टू 0 लिखा, ठीक है फ्रेंड्स। या हम करते हैं, इसको x मान के चलते हैं तो हमारे पास 2x हो जाएगा। फिर इसको हमने x माना था तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सी नॉट के, तो जो मिलेगा इसके इनटू में लिख दिया। तो इस प्रकार देखो फ्रेंड्स, हमने 2x⁻1/2 माइनस सी नॉट माइनस C1x माइनस C2x² टू -1, माइनस को हमने बाहर लिया, अंदर 1 का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मिला x⁻1/2 माइनस सी नॉट माइनस C1x माइनस C2x² इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन भी करना था पार्शियल करने के बाद, तो हमने इंटीग्रेशन का साइन पहले ही लगा रखा है, इंटीग्रेशन 0 to 1। हमारे पास सेकंड इक्वेशन मिली। अब इसका हम फ्रेंड पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे C1 के रिस्पेक्ट में, और यहाँ C2 भी है तो C2 के रिस्पेक्ट में भी करेंगे। जैसे हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन C1 के रिस्पेक्ट में किया तो हमारे पास मिला 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁻1/2 माइनस सी नॉट माइनस C1x माइनस C2x² इंटू -x। माइनस को हम बाहर लिख देंगे और x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा -2 इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁻3/2 माइनस सी नॉट x माइनस C1x² माइनस C2x³ dx। हमको ये थर्ड इक्वेशन मिली फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करते हैं, इसी का हम एक बार C2 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास मिलेगा डेल आई अपॉन डेल C2 इज इक्वल टू 0, देन 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁻1/2 माइनस सी नॉट माइनस C1x माइनस C2x² इंटू -x²। हमने माइनस को बाहर लिखा और जो हमारे पास x² था इसको हमने अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मिलेगा कुछ इस तरीके से, देन डेल आई अपॉन डेल C2 इज इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन 0 to 1 x² का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मिला x⁵/2 माइनस सी नॉट x² माइनस C1x³ माइनस C2x⁴। अब हमने इसको सब इक्वेशन 4 दे दिया। फ्रेंड्स हमारे पास 3 इक्वेशन मिली, 2, 3, 4। हमने इनका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, 2, 3 मिली, 4 मिली। जो 2, 3 एंड 4 है, अब हमको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन जो 2 का इंटीग्रेट करेंगे तो हमने लिखा, जो इक्वेशन 2 मिली थी, -2 इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁻1/2 माइनस सी नॉट माइनस C1x माइनस C2x² इंटू dx। इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो फ्रेंड्स हमारे पास कुछ इस तरीके से मिलेगा, x⁻2 ब्रैकेट x⁻3/2 अपॉन 3/2 माइनस सी नॉट x माइनस C1x² अपॉन 2 माइनस C2x³ अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज, लिमिट 0 to 1। एक बार हम लिमिट इसमें x, जहाँ x है वहाँ 0 पुट करेंगे और जहाँ x है वहाँ 1 पुट करेंगे। 0 करेंगे तो सारा 0 से सारा सिस्टम 0 हो जाएगा, 1 करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा -2 ब्रैकेट 2 अपॉन 3 माइनस सी नॉट माइनस C1 अपॉन 2 माइनस C2 अपॉन 3, ठीक है फ्रेंड्स, 1 पुट करने पर। अब -2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो -2 अपॉन 3 माइनस सी नॉट प्लस C1 अपॉन 2 प्लस C2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा हम इसको और सिस्टम से माइनस का मल्टीप्लाई करके लिख दे, सॉरी हाँ फ्रेंड्स, सी नॉट प्लस C1 2 नेगेटिव वाले को हमने राइट में लिखा तो ये पॉजिटिव हो गया, तो सी नॉट प्लस C1 अपॉन 2 प्लस C2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। हमको ये फिफ्थ इक्वेशन मिली। फ्रेंड्स अब क्या करते हैं, हम इक्वेशन थर्ड को इंटीग्रेट करते हैं। तो हमने इक्वेशन थर्ड लिखा, -2 इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁻3/2 माइनस सी नॉट x माइनस C1x² माइनस C2x³ इंटू dx। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से मिलता है, देन -2 ब्रैकेट x⁵2 अपॉन 5/2 माइनस सी नॉट x² अपॉन 2 माइनस C1x³ अपॉन 3 माइनस C2x⁴ अपॉन 4 ब्रैकेट क्लोज, लिमिट 0 to 1 इज इक्वल टू 0। हम लिमिट पुट करते हैं तो लिमिट 0 पुट करेंगे तो हमारे पास सारा फंडा 0 हो जाएगा। 1 पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा, देन -2 ब्रैकेट 2 अपॉन 5 माइनस सी नॉट अपॉन 2 माइनस C1 अपॉन 3 माइनस C2 अपॉन 4, ठीक है फ्रेंड्स, इज इक्वल टू 0। इस प्रकार हमको मिला। अब हमारे पास एक और इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, थोड़ा सा इसको और हम सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो हमारे पास इक्वेशन मिलती है
1/2 C0 प्लस 1/3 C1 प्लस 1/4 C2 इजिकल टू 2/5। ये हमको इक्वेशन 6 मिली फ्रेंड्स। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक और इक्वेशन इंटीग्रेट करने के लिए बची जो कि है 4 इक्वेशन। तो हम लिखा 4 इक्वेशन क्या है, -2 इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर 5/2 माइनस C0 x स्क्वायर माइनस C1 x क्यूब माइनस C2 x की पावर 4 इंटू dx इजिकल टू 0। इतना करने के बाद क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास मिलता है -2 ब्रैकेट x की पावर 7/2 माइनस C0 x क्यूब अपन 3 माइनस C1 x की पावर 4/4 माइनस C2 x की पावर 5/5 ब्रैकेट क्लोज। लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 to 1 तक मिलती है इजिकल टू 0। अब क्या करते हैं, 1 लिमिट पुट करते हैं। यदि हमने लिमिट पुट किया x के प्लेस पर तो हमारे पास सारा फंडा जो 0 हो जाएगा। यदि 1 पुट किया तो हमारे पास कुछ इस तरीके से मिलेगा, देन -2 ब्रैकेट 1/7/2 माइनस C0/1/3 माइनस C1/1 माइनस C1 इंटू 1/4 माइनस C2 इंटू 1/5। यदि x के प्लेस में हम 1 पुट करते हैं तो हमें 1 की पावर 7/2, 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो हमारे पास हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। अब हमने -2 का अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन मिली 1/3 C0 प्लस 1/4 C1 प्लस 1/5 C2 इजिकल टू 2/7। हमारे पास इक्वेशन 7 मिली है। अब क्या हमारे पास जो इक्वेशन मिली 5, 6, 7, तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो मिलता है, क्या मिलता है, C0 की वैल्यू 6/35, C1 की वैल्यू 40/35 एंड C2 की वैल्यू मिलती है C2 इजिकल टू -20/35। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इन तीनों इक्वेशन को हम साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत सारा टाइम भी बर्बाद होगा। तो अब क्या करना, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ रहेगा आपके एग्ज़ाम में, तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से इन तीनों वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप खुद ही सॉल्व करके C0, C1, C2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमें C0, C1 की वैल्यू फाइंड हो गई तो हमारे पास जो हमने कंसीडर किया था पॉलिनोमियल, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल कंसीडर किया था ये, तो हम C0, C1, C2 की वैल्यू पुट अप कर देंगे तो हमारे पास जो मिलेगा px इजिकल टू 6/35 प्लस 48/35 x माइनस 20/35 एक्स स्क्वायर। हमने 135 को बाहर निकाला तो 1/35 बाहर निकाला तो हमारे पास बचा ब्रैकेट 6 प्लस 48 x माइनस 20 एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ क्या क्या सॉल्व करना रहता है लीस्ट स्क्वायर अप्रॉक्सीमेशन में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं जो रिक्वायर्ड होता है क्वेश्चन में हमें, जैसे 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, तो हम उस हिसाब से पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे। पॉलिनोमियल कंसीडर करने के बाद ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। फार्मूला अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास फाइनल मिलता है सिस्टम, उसके बाद हम क्या करते हैं, सिस्टम का एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमें फाइनल इक्वेशन मिलती है तो उनके थ्रू हमको क्या C0, C1, C2 की वैल्यू फाइंड करके हमारे पास जो पॉलिनोमियल होता है हमें वहाँ पुट अप कर देना, हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।